नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी, वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। 8.8 लाख करोड़ के फैसले, केंद्रीय कैबिनेट की जेवर एयरपोर्ट लिंक, रेलवे लाइन और जल जीवन मिशन 2.0 को हरी झंडी। ईरान जंग, 9 एशियाई देशों में तेल संकट, बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी बंद, थाईलैंड में लिफ्ट इस्तेमाल पर रोक। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित, इनमें शरद पवार, रामदास अठावले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। अमेरिका बोला आज ईरान पर सबसे बड़े हमले होंगे। ईरान बोला ट्रंप की धमकी से नहीं डरते, हमें मारने के चक्कर में खुद न मर जाए। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, गौरव गोगोई बोले राहुल को 20 बार टोका गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया, सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी। दावा, ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं, 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहां से। खामनेई की तस्वीर लेकर सड़कों पर रोती महिलाएं, 2 साल की बच्ची के जनाजे में पहुंचे हजारों लोग। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे, एरर फ्री पॉलिसी बनाई। ईरान जंग, पाकिस्तान में तेल महंगा, स्कूल बंद, मंत्रियों की सैलरी, विदेश दौरे रोके। असम में 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए ट्रांसफर, 4 महीने का पैसा एक साथ भेजा गया। अमेरिका नहीं, हम तय करेंगे युद्ध कब खत्म करना है, ईरान ने दिया ट्रंप को करारा जवाब। ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत ने दिखाई ताकत, हवाई खतरों से निपटने को तैयार, एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन मार गिराए। अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर पर अलर्ट, जंग के बीच बंद किया गया BAPS टेम्पल। पीएम मोदी 13 मार्च को गुवाहाटी से जारी करेंगे पीएम किसान की 22वीं किस्त, किसानों के खाते में पहुंचेंगे 19,000 करोड़। पेंटागन का बड़ा बयान, ईरान इस युद्ध में अकेला और कमजोर पड़ रहा है। ईरान में IRGC के अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स पर इजराइल का हमला। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है जो सरकार के सामने नहीं झुके। 25 नए B-2 बॉम्बर खरीदेगा अमेरिका, तेल की किल्लत के बीच भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल दिया। बिना एक गोली चलाए अमेरिकी F-35 को जाम कर देगा चीन, सुपर पावर बनने का ड्रैगन का सीक्रेट प्लान लीक। ईरान में हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत और 10,000 से अधिक घायल। युद्ध के बीच सरकार का बड़ा फैसला, अब LPG कंपनियों को मिलेगी प्रायोरिटी पर गैस। जंग के बीच इजरायली पीएम ने ईरान को दी धमकी, कहा अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। असम में चुनाव लड़ेगी सपा, अखिलेश 5 सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी, सोनीपत में बालूशाही देखकर बोले ये क्या है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार, MP के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। ट्रंप की धमकी, ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला, अब तक 5,000 ठिकाने तबाह किए। अमेरिका इजराइल जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेगी मुश्किल। पीएम मोदी की एक कॉल से खत्म हो सकती है जंग, ईरान इजराइल युद्ध पर बोले UAE के पूर्व राजदूत। US ने ही दागी थी ईरानी स्कूल पर मिसाइल, नए वीडियो के बाद ट्रंप के दावे पर उठे सवाल। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स का इस्तीफा, दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कुवैत से भारत लौटी उर्वशी, फ्लाइट में बैठते ही घबराई, आंखों में आए आंसू। कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, गैस नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत। मिसाइल बनाने का सामान लेकर चीन से 2 जहाज रवाना, ईरान की मदद कर रहे जिनपिंग। सुप्रीम कोर्ट बोला UCC लागू करने का समय आ गया, संसद फैसला करे। जहाज छोड़ो, 1 लीटर तेल भी नहीं जाएगा, अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब। बेंगलुरु, मुंबई समेत कई शहरों में LPG की किल्लत, हरदीप पुरी ने की पीएम मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग। ईरानी जहाजों को डुबोना मजेदार था, 46 शिप नष्ट करने का दावा कर बोले ट्रंप।
अगले 4 दिन रहेंगे भारी, 10 राज्यों में धूल भरी आंधी बारिश की चेतावनी, हीटवेव वज्रपात से बरते सावधानी। निर्यात को डुबोने से बचाएगी सरकार, पश्चिम एशिया संकट के बीच एक्सपोर्ट्स के लिए बीमा समर्थन योजना लाने पर विचार। भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया 15% बढ़ाया, कच्चे तेल के रेट बढ़ने से जेट फ्यूल के दाम दोगुने। ईरान में छिड़े भयंकर युद्ध के बीच ट्रंप ने की पुतिन से बात, ईरान में चल रहे संघर्ष पर की चर्चा। चांदी आज 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 पर पहुंची, सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1,60,000 पर हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्राथमिकता। बीसीसीआई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए देगा, यह पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बंटेगा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 4 दिन रहेंगे भारी, 10 राज्यों में धूल भरी आंधी बारिश की चेतावनी, हीटवेव वज्रपात से बरते सावधानी। अगले 60 से 72 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में तेज गर्मी के बीच राहत की बूंदें गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 से 13 मार्च तक हिमालयी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके प्रभाव से काले बादलों का डेरा रहेगा। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे हिस्सों पर तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हालांकि मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का एहसास होगा। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में अधिकतम न्यूनतम तापमान में उछाल जारी रहेगा और दिन में तेज गर्मी प्रतीत होगी। वहीं बुधवार, गुरुवार को बिहार, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर आंधी बारिश का अनुमान है। स्काईमेट ने बताया कि लगातार 3 दिन तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और केरल के कुछ जिलों पर मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश एवं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा। हालांकि देश के अन्य राज्यों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने से हीटवेव की एंट्री के संकेत मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गया है। इसी बीच मंगलवार की सुबह अचानक करीब 10 शहरों में घना कोहरा छाया नजर आया, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बढ़ते तापमान और हवा में नमी के कारण कोहरे और धुंध की स्थितियां बनी है। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है, कई जिलों में बादलों की आवाजाही जारी है और आंधीनुमा स्थितियां बनती दिख रही है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच बादलों ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 11 से 13 मार्च के बीच राजधानी पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, बांका, जमुई और खगड़िया में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश व ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। लिहाजा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इस बेमौसम बारिश का असर रबी की फसलों पर दिखाई देगा, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम बेहद गर्म प्रतीत हो रहा है। हालांकि दिन में तेज हवाएं चल रही है, लेकिन तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालत ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि दिन के अलावा रातें भी बेहद गर्म है, जिससे लोगों को एसी कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। आईएमडी ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।